बंदूक ले रहे हैं, गोली दिखाते हैं, चलाते हैं। सब नए थोड़ी पंचायत की जमीन सब जट्टा ने रखी। जिस तरीके से सारे काम से कब्जा कौन जल्दी कर गए थे जो उन्हें का गला कर लिया तो हमारी क्या गुजरी है। तो हम छुटवा के जाओ, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़े, मारना भी। हमने भी यह बात हो रही है, अभी वहाँ तकड़े हम गरीब। दोस्तों लघु सचिवालय हांसी के सामने हैं और लघु सचिवालय हांसी के सामने बाटला गांव के जो एससी समुदाय के लोग हैं उन्होंने धरना दिया है और पूरा मामला इन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने जाना है उसमें ये है कि 1994 में कुछ प्लाट कटते हैं एससी समुदाय के लिए महात्मा गांधी योजना के तहत, लेकिन वो प्लाट दबंग लोग जो एक खास जाति से पर्टिकुलर से हैं वो उस पर कब्जा किए हुए हैं और 1994 से लेके आज तक उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब गांव के लोग बीच में भी लड़ते रहे, लेकिन अब जब लगातार उस पर लड़ रहे हैं और पैमाइश कराने के लिए जब ये लोग गए तो शुरुआत में तो मना ही कर दिया कि आपके प्लाट है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन जब इन्होंने अपनी रजिस्ट्री और इंतकाल सब कुछ दिखाया प्लाटों का, तो पैमाइश के लिए जब कानून हो गया तो दूसरे पक्ष ने गाड़ियाँ दी और कानूनगों ने बाकायदा यहाँ प्रशासन को लिखा कि बिना पुलिस की परमिशन के, बिना पुलिस की इमदाद के पैमाइश नहीं हो सकती है। पैमाइश में ही इतनी बड़ी दिक्कतें आई हुई है और पिछले 5-6 महीने से पैमाइश नहीं पाई है। कब्जा जो छुटाने की बात आएगी वो एक आगे की बात होगी, कब्जा छुट पाएगा या नहीं छुट पाएगा। और जो दलित हैं, जो बगाना ये जो एससी समुदाय के लोग हैं बाटला गाँव के, उनकी ज़मीन जो उनकी हिस्से आती है 33%, वो भी इनको नहीं मिलती है। तो सारे हम जानेंगे कब तक ये धरना चलेगा और धरने का नेतृत्व कौन कर रहा देखते हैं। आंटी नाम क्या? रोशनी जी। क्या मामला जो आप यहाँ धरना बाके बैठ गई? तो बैठ गए जी, प्लाट थे हमारे 100 गज के। हाँ, सुंदर सरपंच ने काटे थे जी, कई साल हो गए, कब्जा ले रखा है, कौन देने लाग रहे, जामा जदे मारने की धमकी देवा। मतलब और लोगों ने कब्जा कर रखा? हाँ हाँ, कब्जा कर रखा जी। तो कितने लोगों के प्लाट है वहाँ पे? प्लाट जी ये होंगे 30-32 प्लाट से। हाँ जी। और जिन्होंने कब्जा कर रखा वे कितने आदमी हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा? उनका जी पहले तो 5 भाई थे वे, अब 2 ही रह रहे हैं, 3 गुजर गए। मतलब 2 भाइयों ने कब्जा कर रखा है, आपके 35 ने कर रखा जी कब्जा, तो 5वां का। हाँ, तो फिर गांव में जो इतना बड़ा गांव है, अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं, वो कहते नहीं भाई आप इनका जो गरीब लोग जिनको प्लाट सरकार ने दिए थे वो मिल जाने चाहिए। गांव में कोई ऐसी इंसाफ की बात करने वाला नहीं? करने वाले तो हैं जी, फिर न्यू आपस में कोई न्यू को नहीं, सब नए थोड़ी पंचायत की जमीन सब जट्टा ने रखी। ये कवा कौन ने कुछ नहीं मिलता, गरीबा ने तो बस दबान की सोचा है, गरीब ने नहीं कुछ देते। ये प्लाट से हमारे पाँव में बड़े उनको देते, उसमें भी हैं प्लाट की तो इसकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री वाली। हाँ से जिस तरीके से सारे काम से कब्जा कौन जल्दी। तो आप यहाँ बैठे हो, कब तक बैठोगे? देखो भी कद होगा इतने बैठाएंगे, मतलब कब्जा लेके जाओगे। क्या नाम है? बतेरी। तो आप यहाँ प्लाटों के लिए, आपका भी कोई प्लाट है? हाँ, प्लाट है हमारा भी, सारे के प्लाट है भी, उसमें 35 है, कितने हैं चमारा के और उनके वाल्मीका के भी, वाल्मीका की प्लाट है। तो सबे का कब्जा हो रहा है। तो आप 35 प्लाट आपके, आप तो 35 परिवार और कब्जा कर रखा वो 5 परिवार, फिर भी आप कब्जा नहीं छुटा रहे? और भी है, मान लो वो 5 का तो उपराड़ा हो रहा है, और भी है सबके वो आसपास में वह खेत है, वो खेता माव है, वह तो ऊपर में आ रहे हैं जो 5 घर से जोर है नहीं, वह को नहीं रहे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप तो 35 परिवार के लोग, 35 में तो एक परिवार में 4 आदमी भी हो तो बहुत लोग हो गए, वो है 5 या 7। तो आप यहाँ प्रशासन के पास आए तो कब्जा वहीं ले लेते जाके, आपकी चीज पे कब्जा कर रखा है, वो आपकी चीज है, तो आप लेने क्यों नहीं जाते उनसे? उन पर ज्यादा वह है, वो तो बंदूक ले रहे हैं, गोली दिखाते हैं, चलाते हैं, और गए जी तो ये गए थे वीडियो, और ये केस अफसर गए थे जो उन्हें का गला कर लिया तो हमारी क्या गुजरी है। उन्हीं को मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ दी बता रही, उन्हें तो ये और मारने गए, उन्हें का नहीं। तो फिर आपको भी मतलब डर लगता है कि वो मारना? हमने भी यह बात हो रही है, अभी वो तकड़े हम गरीब बात यह। तो उम्मीद है यहाँ प्रशासन से कि वो आपकी मदद करेगा? इबे तो कोई वो को नहीं, तो ये नहीं समाधान हो तो इबे के बेरा है, तो बैठाएंगे इधर ना मिलेगा इधर तो लेके जाओगे। 45 डिग्री तापमान है और 45 डिग्री तापमान में यहाँ बाटला गांव के लोग बैठे हैं, देखते हैं इंसाफ होगा नहीं। आपका क्या नाम है? मुन्नी से जी। मुन्नी। हाँ जी। तो आपका भी कोई प्लाट वहाँ? हाँ, मेरा प्लाट भी है, 28 साल होगी, कोई पुराना कोई नहीं हुआ है। बीच में एक बार और सिलसिला उठाया था, तारीख दे है,
ये वो तारीख आवे फिर कोई कागज कोई नहीं बनावे, तुम्हारी सुनानी तो कोई नहीं हुई है। हम तो गरीब लोग सा, कितने ले आवाज हो ऐसा इतना रुपया लग गए तो फिर हम तो कर रहे उपराड़ा रीब से हम छुटवा के जाओ, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़े, हम हमारे प्लाट लेके जाओ। सर क्या नाम बता दीजिए अपना एक बार। मेरा नाम सुनील है जी। सुनील, अनिश्चितकालीन धरना आपने यहाँ लगाया है, मांग मैंने यहाँ पढ़ी है, मुख्य है 100 गज के प्लाट। एक बार इसके बारे में पूरी डिटेल में बताओ कि 100 गज के प्लाट कब थे, क्योंकि 2008 में भी कटे हैं, उससे पहले 95-94 में भी कटे, उससे पहले 87-88 में भी कटे, एक अलग अलग दौर है। आपका गांव में कब ये प्लाट कटे हैं और कितने प्लाट है और क्या पूरा मामला है, एक बार इसके बारे में बताना। जी हमारे गांव में 1994 में प्लाट कटे थे, जो 35 प्लाट हैं, जो बिजली घर के नज़दीक लागे जी। तो इसमें पूरा मामला ये है जी, हमने एप्लीकेशन लगाई थी जी, हमारी निशानदेही खुर्द-बुर्द हो रही है, तो हम निशानदेही के लिए एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के लगाई थी। तो जो पटवारी है जी और कानूगो साहब है वो मौके पे पहुंचे थे कमाइश करने के लिए, निशानदेही देने के लिए। तो वहाँ जिन लोगों का कब्जा है, जो अनूप है, जाति जाट है उसकी, तो वो मौके पर आया तो उसने कानूगो को और अजीत पटवारी था जी, उनको माँ बहन की गाड़ी दे के वहाँ धक्के मार के वहाँ से भगा दिए थे। तो कानूगो ने बाद में लिखित रूप में दिया कि पुलिस प्रशासन के बगैर ये कमाइश नहीं हो पाएगी, तो एसडीएम साहब को लिखित रूप में दिया था। तो एसडीएम साहब ने फिर वो सिर्फ पुलिस सुरक्षा ही हमारे पास बाद में। आपका ये कहना कि भी तो पैमाइश नहीं होनी थी उसने, कब्जा छोड़ना तो अगली बात है, पैमाइश ही नहीं। और कानून को भी ये चाहता है कि पैमाइश तो हो जाए, पुलिस की प्रोटेक्शन में हो जाए। ये कब की बात है, कितने दिन हो गए? ये एक तारीख ने दूसरे दिन हम शायद गए थे, पटवारी और कानून को वहाँ से भगा दिए थे। उसके बाद फिर 6 तारीख और 6ठे महीने के बाद में फिर गए थे जी, पटवारी और कानून को। और इस बीच में कोई पुलिस का कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई एसडीएम की कार्रवाई नहीं? उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं जी। उसके बाद फिर हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था एसडीएम साहब को, अगर हमारी पैमाइश करते हो तो 2 दिन का टाइम आपके पास जी, और नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना लगा देंगे। तो आज आपने अनिश्चितकालीन धरना लगाया है, तो ये आपसे कोई मिलने आया प्रशासन का नुमाइंदा? नहीं जी, अभी तक कोई भी किसी प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास जी। कोई पार्टियों के लोग आए हो? क्योंकि बार बार पार्टियों के लोग वोट मांगने तो बहुत आ जाते हैं, कोई निर्दलीय भी वोट मांगने भी बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अब आपके बीच में कोई आया हो? अभी तक किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा जी हमारे पास। नुमाइंदे सिर्फ वोट मांगने आते हैं। अजय हमारे साथ है। अजय, बाटला गांव एक बार फिर विवाद में है, और विवाद में वही होता जो जहां हक मांगे जाते हैं। आप कहीं भी, हम अभी पंजाब में गए, संगरूर में, प्रत्येक गांव में विवाद चला हुआ, क्योंकि विवाद इस बात पे चला हुआ, उन्होंने जीरी का रेट मांग लिया, मजदूरों ने जीरी का रेट मांगा तो उन्होंने सामाजिक बंदी लगा दी। कई गाँव में झगड़ा चला हुआ। दूसरा 33% ज़मीन का हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। आपके गांव में भी हमने पहले भी एक बार सर्वे कर रहे थे कि 33% मिलना चाहिए, वो मिले न मिले, ये तो जो आपको अलाटमेंट हुई है वही नहीं मिल रही। तो पहले तो इसके बारे में और बताइए। इसके बारे में सर, पिछले 8-10 महीनों से ये जो हमारे दलित संघर्ष समिति बाटला है, इसके कुछ सदस्य इस प्रयास में थे कि हमारे मकान जो प्लॉट 1994 में बांटे गए थे, 35 प्लॉट इनको आवंटित किए गए थे, तो उन पे मौके पे तो कब्जा दिया ना था, और कागजी वगैरह में ये दिखा दिया कि वे कब्जा दे दिया इनको। एक्चुअल में कब्जा किसी और का ही है वहाँ पे। तो पुलिस वगैरह की भी, फोर्स वगैरह भी गई थी यहाँ से, लेकिन है ना, जो ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये इनको गोलमोल करके उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये सीधा ये नहीं बताते कि ये काम यहाँ से ऐसे होगा और ये कर लो और ये कर दिया आपका, ऐसे नहीं करते सर। नहीं, उस जो आपको प्लाट जो अलाटमेंट हुई उनकी तो रजिस्ट्री भी बनी होगी? रजिस्ट्री बनी हुई है। रजिस्ट्री आपके पास है? रजिस्ट्री हमारे पास है, और उनकी फर्द वगैरह वो हमारे पास है, और जो भी आवंटित करने के बाद की जो भी प्रक्रिया है वो सारी की सारी हम फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, कब्जा नहीं छुटवा पा रहे। कब्जा छुड़वाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ से पटवारी साहब, कानूगो साहब, ये सब गए थे, उनके साथ में बड़ी बदतमीजी की गई और उनको माँ बहन की गालियाँ बकी गई। लेकिन उन लोगों ने तो देखो बोल दिया कि ये कह के कि हमने तो नौकरी करनी है, लेकिन कोई जो मान सम्मान की जो भावना होती है वो बिल्कुल हमारी भी आहत हुई उस बात में, क्योंकि एक अधिकारी होते हैं, उन्होंने वहाँ पे गाली सुनने को मिला, तो प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए था। सामाजिक बहिष्कार अभी भी चला हुआ? सामाजिक बहिष्कार अब भी हम लोग झेल रहे हैं, और जो शासन प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल आज तक जो पहले था वही हमारे ऊपर आज भी बना हुआ है। शासन प्रशासन हमारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है,
और सामाजिक बहिष्कार के चलते काफ़ी लोगों को तो गांव से शहर में पलायन करना पड़ा है। नहीं, सवाल मेरा वही है जय कि मतलब आपने लंबी लड़ाई लड़ी सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ जी। और कोर्ट में भी आपने लड़ाई लड़ी, प्रशासन में धरने प्रदर्शन भी किए। सामाजिक बहिष्कार को जो नहीं हटवा सकी सरकार और उन पे कार्रवाई नहीं कर पाई, वो कर नहीं पाई या करना नहीं चाहती थी, वो भी एक कारण होगा। तो क्या आपको 94 के कब्जे दिला देगी, लगता है आपको? सर हमारे को तो नहीं लगता, लेकिन जो एज पर लॉ है आजकल जो हमारा एससी वर्ग बीसी वर्ग है जो अति पिछड़ों में आते हैं, वो पढ़ लिख के अपने हक और अधिकार के लिए बाहर निकलने लगे हैं। तो गांव में क्या माहौल है गांव में? क्योंकि आपके गांव में अच्छी खासी तादाद दलित जाति के घर उनकी है, बिरादरी है, अलग अलग जाति है, उसमें दलित है, उसमें अच्छा बहुमत में है। और उनका क्या मानना है इस बारे में? इस बारे में देखो, पिछले जो बाटला प्रकरण चल रहा है उसको देखते देखते काफ़ी बदलाव आया है कि सोचते कि हाँ इसने ये गलत किया है तो इसके साथ में ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिला के देखो भय का माहौल तो हर दम बना रहता है। जो हमारी कमेटी है उसके सदस्यों को किसी भी टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हम सेफ है, किसी भी टाइम किसी मतलब टारगेट किया जा सकता है। तो सर दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ, ज़मीन कितनी है आपके गाँव में पंचायत की? जिसका बोली पे ठेका उठता है खेती के लिए? तो 20-22 किले है शायद। हाँ, उसके टोटल 48 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 12 एकड़ ऐसी की जाती है। लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें बोली किसी ऐसी को खड़ा करके न दिलवा देते हैं और उस पर कास्ट कोई और ही करता है। तो आप लोग इस बात का विरोध क्यों नहीं करते मिलके? जितने भी आप जो ऐसी परिवार हो मिलके इस बात पे कि कागजा किसी का लगे और खेती कोई करे, तो इस पे कोई आप विरोध क्यों नहीं करते हो कि वो सबको सामूहिक जमीन छूट जाए? पशुओं के लिए उसमें चारा हो सकता है या उसमें गेहूं हो सकता है जो सामूहिक लोगों में जा सके। तो ऐसी कोई पहल आप लोगों ने क्यों नहीं की है बाटड़ा में, जो कि हम पंजाब में देख रहे हैं? वो लोगों ने पहल की तो लोगों को ज़मीनें मिलनी शुरू हुई वहाँ पे। तो देखिए, अब जो आपने हमारे को ये सुझाव दिया है ये बिल्कुल बहुत अच्छा दिया है और हम आगे से इसके बारे में भी विचार करेंगे।